अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब दोस्त चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं किसी किताब का रिव्यू या तारुफ लेकर हाज़िर नहीं हुआ, बल्कि आज की वीडियो में हम एक मुसन्नफ़ का ज़िक्र करेंगे और मैं ये बताता चलूँ कि इनका मुकम्मल तारुफ करने के तो शायद मैं लायक नहीं हूँ। इसलिए हम सिर्फ ज़िक्र करेंगे और उनके लिखे हुए में से कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। लेकिन मुसन्नफ़ में आने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के इख्तिताम पे हमारे माशरे के दो बड़े अहम सवालात ज़ेर बहस आएंगे और उनके ऊपर मैं आप लोगों की राय का मुंतज़िर रहूँगा। तो आते हैं मुसन्नफ़ की तरफ। आज जो मुसन्नफ़ मैं आपके साथ जिनका ज़िक्र करना चाह रहा हूँ उनका नाम है मुमताज़ मुफ्ती। मेरे चैनल के अक्सर सब्सक्राइबर जो हैं वो इस नाम से वाकिफ़ होंगे, मगर जो नहीं जानते उनके लिए अर्ज़ करता चलूँ कि मुमताज़ मुफ्ती का शुमार पाकिस्तान और उर्दू अदब के माया नाज लिखारियों में होता है। इनका जो अदबी कारनामों का ज़माना है वो बड़ा तवील है और अहम भी, क्योंकि ये जनूबी एशिया बरसीर पाको हिंद की हालिया तारीख़ के अहम तरीन ज़मानों में से था। और बल्कि ये कह लीजिए कि जो आज के पढ़ने वाले हैं उनके लिए इनकी किताबें जो हैं वो तक़सीम हिंद के ज़माने के जो अवामिल हैं उनको समझने में बड़ी मददगार साबित होती हैं। तो मुमताज़ मुफ्ती साहब का जो लिखने का ज़माना है वो पाकिस्तान बनने से पहले से शुरू है और फिर पाकिस्तान बनने के बाद दहाइयों तक मुहित है। तो इसमें जो उनकी तीन अहम तरीन किताबें हैं वो अलीपुर का एली, अलख नगरी और तलाश हैं। अच्छा, इन किताबों पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुमताज़ मुफ्ती साहब तवील लिखते हैं, सादा लिखते हैं और बहुत ही प्यारा लिखते हैं। उनकी तहरीरें जो हैं वो तसना से बिल्कुल पाक होती हैं, बल्कि ख़ुद मलामती उसका गलबा नज़र आता है उनकी तहरीरों में। यहाँ तक कि कुदरतुल्लाह शहाब ये कह बैठे कि मुमताज़ मुफ्ती अपने गंदे पोतड़े लेकर चौक में धोने बैठ जाता है। तो यही इनकी खूबी है कि सादा लिखते हैं, साफ़ लिखते हैं और उसमें कोई तसना नहीं होता, कोई अपनी ज़ात वो शौकत नफ्स के लिए नहीं लिखते, बल्कि नंग धड़ंग एक आम आदमी जैसे अपने आप को साबित करके और वैसे लिखते हैं। अच्छा, इनकी ये जो तीन किताबों का मैंने ज़िक्र किया, अलीपुर का एली इंतहाई मोटी किताब है, अलख नगरी भी इंतहाई मोटी किताब है, तलाश जो है वो कदरे छोटी किताब है। लेकिन इन तीन किताबों का यही जो तरतीब मैंने बताई, इसमें अगर पढ़ लिया जाए तो पढ़ने वाले को यूँ महसूस होगा कि मुमताज़ मुफ्ती की ज़िंदगी का एक एक दिन जी लिया। अच्छा, इन तीन किताबों के अलावा मैंने इनके दो अफसाने पढ़ रखे हैं। एक है हिंदी यात्रा। ये 80 की दहाई में उन्होंने होम्योपैथी की किताबों की तलाश में इंडिया का सफ़र किया था, उसके ऊपर मबनी है। बज़ाहिरन तो उसी के ऊपर मबनी है, लेकिन बैन-ए-सुतूर ये पाकिस्तानी माशरे और हिंदुस्तानी माशरे का तकाबली जायज़ा है जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, उनका जो दूसरा सफ़रनामा है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, ये उनकी फ़ोटो पीछे छपी हुई है। ये मुमताज़ मुफ्ती, मेरे ख्याल में उनकी एक ही फ़ोटो है जो हर किताब के पीछे छपी होती है। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये जो दूसरा सफ़रनामा है उनका, ये इसका किस्सा कुछ यूँ है कि एक दफ़ा वो मुमताज़ मुफ्ती और उनकी बेगम के साथ हज को चले गए। तो हज से वापस आए तो जैसे मुफ्ती साहब की आदत है एक किताब लिख डाली। ये यानी हज का सफ़रनामा है, मगर मौजूदा ज़माने के मजहबी सफ़रनामों की किसी भी तारीफ़ की रूह से ये सफ़रनामा मजहबी नहीं है, क्योंकि ये मजहबी अक़ीदत से यकसर खाली है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि इसमें वो खाना काबा को काला कोठा लिखते हैं और अल्लाह ताला को काले कोठे वाला लिखते हैं, और किताब में जा बजा वो इस काले कोठे वाले से बहस व तकरार करते नज़र आते हैं। तो आज मैं इनकी वो अपनी किताबों की छान पटक कर रहा था तो ये इस किताब पे नज़र पड़ गई। तो इसको मैंने खोला तो जिस पेज पे मेरी पहले नज़र पड़ी उस पे बड़ा एक दिलचस्प वाक़या इनका मुझे मेरी नज़र से गुज़रा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, ये मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ
کہ ہمارے یہ مفتی صاحب ہیں، ان کا طرز تحریر یوں ہے کہ کتاب کے پہلے ورق سے لے کے آخری ورق تک ایک تسلسل چلا آتا ہے. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سب ہیڈنگز ہوتی ہیں، مگر وہ تسلسل جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو جس ہیڈنگ سے میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں وہ ہے پالتو شکایات. یہ ان کا وہاں کے جو مشاہدات ہیں ان میں سے ایک مشاہدے پہ ان کا تبصرہ ہے. تو لکھتے ہیں، شکایات کی کھڑکیوں کا کوئی شمار نہ تھا. کئی لوگوں کو مہنگائی کی شکایت تھی. انہیں یہ فکر دامنگیر تھی کہ اگر سارے پیسے ختم ہو گئے تو واپسی پر عزیز و اقربا کے لیے تسبیحیں اور آب زمزم کی کپیاں کیسے لے جا سکیں گے. کئی لوگوں نے یہ فکر پال رکھی تھی کہ کھانا اچھا نہیں ملتا، اور چونکہ کھانا اچھا نہیں مل رہا لہذا صحت خراب ہوئی جا رہی ہے. وہ خرابی صحت کے انڈے کو سینچ رہے تھے. اچھی صحت کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہوتا کہ صحت اچھی ہو، بلکہ اس بات پر کہ اچھی صحت ہونے کی فکر دامنگیر نہ ہو. وہاں کے تندرست پہلوان دیکھے جنہیں خرابی صحت کی فکر کا گھن لگا ہوا تھا. پتہ نہیں زائرین نے شکایات کی کھڑکیاں کیوں کھول رکھی تھیں. پتہ نہیں انہیں اس بات کا شعور تھا یا نہیں کہ شکایتیں پالنا کھڑکیاں کھولنے کے مترادف ہے، اور ہر کھڑکی حال سے غیر حاضری کا پتہ دیتی ہے. وہ زائر جو دعائیں مانگ مانگ کر سرزمین حجاز میں پہنچے تھے، اب انجانے میں کھڑکیاں کھول کر باہر دور نہ جانے کدھر دیکھ رہے تھے. معلم کے ڈیرے پر مجھے وقار صاحب مل گئے. وقار صاحب میرے پرانے جاننے والے ہیں. وہ ایک معزز باوقار آدمی ہیں. پہلے تو انہوں نے مکہ میں میری موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا، جیسے میرے وہاں ہونا قابل قبول بات نہ ہو. میں نے سرسری طور پر پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے. اس پر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے گئے، پھر گویا پھوٹ بہے. بند کمرہ. کہنے لگے، مفتی صاحب کیا بتائیں، ان کم بختوں نے تو ہمارا حج ہی فسخ کر دیا ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے پہلو میں غلاظت کا انبار لگا دیا جائے گا اور ہمارے لیے اس پاکیزہ فضا کو متعفن کر دیا جائے گا. کسی سے کیا گلا مفتی صاحب، اپنے اپنے نصیب ہیں. وقار صاحب نے جو کھڑکی کھول رکھی تھی اس کی نوعیت انوکھی تھی. پتہ نہیں انہیں مکہ معظمہ میں ایسی پر لذت اور پر اسرار کھڑکی کھولنے کا خیال کیسے آیا تھا. جس جگہ وقار اور ان کی بیگم مقیم تھے اس سے ملحقہ ایک کوٹھڑی تھی. یہ کوٹھڑی ان کے معلم کے عمل دخل سے باہر تھی. اس کوٹھڑی میں ادھیڑ عمر کی ایک پاکستانی زائرہ مقیم تھی جس سے وہ اچھی طرح واقف تھے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. پھر ایک روز ایک اجنبی اس زائرہ سے ملنے کے لیے آیا. یہ تفصیل میاں بیوی دونوں کے لیے ناقابل قبول تھی. ایک نامحرم کو یوں کمرے میں ملا جائے اور پھر کمرے کا دروازہ اتنی دیر تک بند رہے. بیگم وقار اس روز سارا دن ہائی یہ کیا ہو گیا کا ورد کرتی رہیں اور پھر بار بار اپنے میاں کی توجہ اس بند کمرے کی طرف مبذول کراتی. میں پوچھتی ہوں یہ کمرہ اتنی دیر سے کیوں بند ہے، آخر کیوں؟ اس کے بعد میاں بیوی دونوں کے احساس شرافت پر ایک اور ظلم ڈھایا گیا. وہ نامحرم مرد اپنا سامان لے کر آ گیا اور باقاعدہ طور پر اس کوٹھڑی میں خاتون کے ساتھ مقیم ہو گیا. یہ انتہا تھی. میاں بیوی دونوں کو سخت صدمہ ہوا. بیگم میں شوق تجسس جاگا اور اس شدت سے جاگا کہ وہ نیم پاگل ہو کر رہ گئیں. دن کے وقت وہ دونوں کوٹھڑی پر نگاہ رکھتے. بیگم کے کان کھڑے رہتے، دروازہ کھلنے اور بند ہونے کا حساب رکھتے. پھر جب رات پڑتی تو بیگم دروازے کی درزوں سے کوٹھڑی میں جھانکتی اور میاں کے لیے رننگ کومنٹری کرتی رہتی. یوں ان کے دن رات اس کوٹھڑی سے اس قدر بھر گئے کہ کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہ رہی. وقار صاحب دیر تک اپنی بدقسمتی کی داستان مجھے سناتے رہے اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات کی جگالی کرتے رہے تاکہ اس المیے کی اہمیت مجھ پر واضح ہو. ان کے جوش و خروش اور شدت جذبات کو دیکھ کر مجھ میں جرأت نہ ہوئی کہ کھل کر ان سے کہوں، وقار صاحب آپ اس کھڑکی کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ صرف ایک بار میں نے سرسری کوشش کی. صرف ایک بار میں نے کہا، وقار صاحب انہیں بند کوٹھڑی میں جینے دیجئے. آپ حرم کے کوٹھے کی موج لیجئے. اس کوٹھڑی پر خانہ کعبہ کو کیوں قربان کرتے ہیں آپ؟ نہ کردہ اور نہ کردہ گناہ. میری بات سن کر وقار صاحب یوں چور چور ہو گئے جیسے کانچ کے گلاس پر ضرب پڑی ہو. ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں. آپ سمجھتے کیوں نہیں مفتی صاحب، وہ بولے، ہم اتنے بڑے المیے سے گزر رہے ہیں. مکہ شریف میں آ کر ہم پر اتنا بڑا حادثہ گزر گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ سفر پاک داغدار ہو گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس المناک واقعے سے بے نیاز ہو جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا جی چاہا کہ دوڑ کر حرم شریف پہنچوں اور کوٹھے کے والی سے پوچھوں، بتا یہ کیا بھید ہے؟
गलाजत और गुनाह तो रुकावटें हुई, लेकिन ये क्या अंधेर है कि तबई शराफत, नेकी और सफाई अजीम तर रुकावट बन जाते हैं। गुनाह की निस्बत एहसास गुनाह अजीम तर दीवार बन जाती है। करदा गुनाह की निस्बत ना करदा गुनाह रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। कोठड़ी के मकीनों की गलाजत शायद उनकी अपनी राह की ठोकर नहीं बनती, बल्कि मासूम पड़ोसियों की मंजिल खोटी कर देती है। बता ये क्या भेद है, ये भेद क्यों है, क्यों तेरे नेक और मासूम बंदों को हालात ने उलझाव में डाल रखा है। तो दोस्तों ये उनका बड़ा प्यारा अंदाज़ है कि वो एक किस्से की शक्ल में हमारे मुआशरे के दो इंतहाई अहम सवाल खड़े कर देते हैं। पहला सवाल जो है वो इखलाकी नौइयत का है, जो जिससे मैं भी इत्फाक करता हूँ कि क्यों हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो हज करने जाते हैं वो वापसी पे ईमान की दौलत लाएं ना लाएं, तहाइफ का एक अंबार लेकर आ जाते हैं, और यहाँ पे बैठे लोग उनसे तवक्को भी कर रहे होते हैं कि तस्बीहां मिलेंगी, मुसल्ले मिलेंगे, टोपियाँ मिलेंगी और खजूरें और आब ज़मज़म मिलेगा। और इस गंदे कल्चर का एक और मज़ीद कबाहत ये है कि अब तो मुनाफ़क़त की एक इंतहा हो गई है कि लोग हज पे या उम्रे पे जाने से पहले यहीं से तस्बीहां और मुसल्ले और खजूरें ख़रीद के रख जाते हैं, और वापसी पे लोगों को मिलने आने वालों को ये झूठ बोल करके वहाँ से स्पेशल आपके लिए लाए थमाते जाते हैं। तो इसमें मेरी राय तो ये है कि हमें मिलकर एक ऐसी तहरीक चलानी चाहिए कि हम इस मौजू पे बात करें, लोगों को समझाएं और इस कल्चर को आइंदा ख़त्म कर दें। और जो दूसरा सवाल है वो फ़लसफियाना नौइयत का है, वो ये कि जो तबई तौर पर शरीफ और नेक लोग होते हैं उनका जो एहसास शराफत और एहसास पाक दामनी है, ये अक्सर उनकी हदायत की राह में रुकावट बन जाता है, और इस एहसास शराफत और इस एहसास नेक दामनी की वजह से उनकी फलाह नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों है, या इस में हम क्या काम कर सकते हैं कि हम नेकी करने के बाद उस नेकी का अजर हासिल कर सकें। अक्सर हम जैसे नेक हमारे माशरे में मौजूद नेक लोग जो है वो नेकी करने के बावजूद चूँकि उनके अंदर गुरूर तकब्बुर आ जाता है, तो वो उसके जो अजर है वो हासिल नहीं कर पाते। तो इस बारे में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए या अपने तज़किये नफ्स के सिलसिले में क्या करना चाहिए। तो मेरा जो है वो आप लोगों से ये दो सवाल हैं, इस पे आप लोगों की जो राय है वो बराए मेहरबानी आप मेरे साथ शेयर करें ताकि हम इस मौजू पे मज़ीद बात कर सकें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अब मैं मुमताज़ मुफ्ती साहब के कुछ छोटे छोटे किस्से वाक़यात जो हैं वो अक्सर आपको पढ़ के सुनाया करूँगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आइंदा किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।